हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यार्थ सेतु। करंट अफेयर के जनवरी 2026 के ये दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग राज्य संबंधित प्रश्न को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो 1 आ चुका है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नंबर 2। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है कि 29 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जमशेदपुर के राटिंग में किस लिपि की शताब्दी समारोह में भाग लिया था। तो किस लिपि के शताब्दी समारोह में भाग लिया था, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर है आपका बी, यानी कि ओल चिक्की लिपि। कौन सी लिपि है ये? आपकी ओल ओल चिक्की लिपि है। ओल चिक्की लिपि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओल चिक्की लिपि का आविष्कार किसने और कब किया। तो ओल चिक्की लिपि का आविष्कार जो है वो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में किया था। ये ध्यान रखिएगा, 1925 में हुआ था, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया। तो संथाली भाषा जो है वो हमारे 52वें संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2003 होगा। तो इसका सही आंसर 2003 होगा। अगला प्रश्न है कि 25 जनवरी 2026 को शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा सम्मान घोषित किया गया। तो कौन सा सम्मान घोषित किया गया? तो पद्म भूषण से इनको नवाजा गया। कौन सा था प्रश्न का आंसर होगा बी, पद्म भूषण से इनको नवाजा गया। अब शिबू सोरेन को जो है वो सार्वजनिक मामलों में प्रदान करने की घोषणा की गई थी। कौन से मामले में दिया गया इनको? तो ये दिया गया था सार्वजनिक मामले में ये प्रदान किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट है कि शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ और वह किस नाम से प्रसिद्ध थे। तो शिबू सोरेन का जन्म जो है वो 11 जनवरी 1944 को हुआ। उनके समर्थक उन्हें दिसमोस गुरु के नाम से जानते थे। तो 11 जनवरी 1944, यानी कि ऑप्शन ए सही है, और दिसमोस गुरु जो है उनका प्रसिद्ध नाम था, उनके समर्थक उनको इसी नाम से जानते थे। अगला प्रश्न है आपका 28 जनवरी 2026 को उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता में संशोधन अध्यादेश कब लागू किया। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है 28 जनवरी। कौन सी है? 28 जनवरी। ठीक है, हालांकि ये प्रश्न ही दिख रहा है, लेकिन 28 जनवरी इसका है। तो इसका सही आंसर देखिए 28 जनवरी है 2026। तो 28 जनवरी को उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी संशोधन अध्यादेश लागू किया था। ठीक है, यूसीसी जो है वो अध्यादेश लागू किया था। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता में संशोधित अध्यादेश कब लागू किया था। ये 28 जनवरी 2026 प्रश्न में नहीं भी दिया जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न मैंने खुद से बनाए हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि कई बार कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए इसमें 28 जनवरी 2026 भी आ गया है। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये चीज़ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कह रहा है कि यूसीसी लागू होने के 1 वर्ष बाद कितने पंजीकरण किए गए।
एक वर्ष के बाद लागू होने के 1 साल के अंदर में कितने पंजीकरण किए गए हैं? तो यूसीसी लागू होने के 1 वर्ष में 4.7 लाख से अधिक पंजीकरण किए गए। 4.7 लाख से अधिक पंजीकरण किए गए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है कि ICJS 2.0 रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस का स्कोर क्या था और स्थान क्या था? तो पहले तो स्कोर कितना था और उसके बाद स्थान क्या था। तो उत्तराखंड पुलिस का जो स्कोर था वो 93.46 था, यानी कि 93.46 था, और स्थान जो था उसका प्रथम स्थान प्राप्त किया था। कौन सा स्थान प्राप्त किया था? प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि 29 दिसंबर 2025 को हिमाचल प्रदेश में ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत किसकी खेती शुरू की गई? तो किसकी खेती शुरू की गई? तो ये आपका इसका सही ऑप्शन होगा औद्योगिक भांग। औद्योगिक भांग की खेती जो है वो शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक भांग में THC की मात्रा कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो ध्यान रखना है आपको कि THC की मात्रा जो है वो आपकी 0.3% जो है वो होनी चाहिए, से कम होनी चाहिए। 0.3% से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन आपका होगा बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि 27 दिसंबर 2025 को उड़ीसा के बारगढ़ में किस उत्सव का उद्घाटन किया जिससे जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर माना जाता है? कौन सा ऐसा था जिसको मतलब जो है वो ओपन थिएटर, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर माना जाता है? तो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर जो है वो धनु यात्रा थी। धनु यात्रा, ऑप्शन ए धनु यात्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 22 जनवरी 2026 को उड़ीसा ने गुटखा, पान मसाला, कौन कौन सी चीज़ पे, ये ध्यान रखिएगा, गुटखा है, पान मसाला है और तम्बाकू उत्पादों पर क्या लगाया? 22 जनवरी 2026 को उड़ीसा ने गुटखा, पान मसाला, तम्बाकू उत्पादों पर क्या लगाया? तो 22 जनवरी 2026 को उड़ीसा ने गुटखा, पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। क्या लगाया? पूर्ण प्रतिबंध लगाया। इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। 19 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र कैबिनेट ने बम्बाला नदी सिंचाई परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए? बम्बाला नदी सिंचाई परियोजना में जो है महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट ने बम्बाला नदी सिंचाई परियोजना के लिए 4,775 करोड़ रुपए जो है वो मंजूर किए। ठीक है, करोड़ों रुपए जो है वो मंजूर किए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बम्बाला नदी परियोजना में कितने हेक्टेयर भूमि को सुनिश्चित सिंचाई मिलेगी? कितने हेक्टेयर भूमि है जिसको सुनिश्चित सिंचाई मिलेगी? तो 52,423 हेक्टेयर भूमि है जिसको पूरी तरीके से सुनिश्चित जो है वो सिंचाई दी जाएगी। अगला प्रश्न है आपके पास कि महाराष्ट्र ने देश का पहला रजोनिवित्र क्लिनिक कब शुरू किया? तो रजोनिवित्र क्लिनिक जो है वो कब शुरू किया गया? तो इसका है कि ये जो है मकर संक्रांति के दिन चालू हुआ है। मकर संक्रांति पर महाराष्ट्र ने देश का पहला रजोनिवित्र क्लिनिक शुरू किया है। ये मासिक धर्म को लेकर है। तो रजोनिवित्र क्लिनिक जो है ये आपका 14 जनवरी, खिचड़ी किस दिन होती है? मकर संक्रांति, 14 जनवरी 2026 वाले दिन ये शुरू हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न है कि जनवरी 2026, जनवरी में भी कौन सी जनवरी? 23 जनवरी 2026 को गुजरात के सानंद में भारत की पहली निजी उपग्रह निर्माण इकाई पाम नारो
की आधारशिला किसने रखी? पाम नारों की आधारशिला किसने रखी? तो इसका सही जवाब है कि गुजरात के विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्री जो हैं, कौन से? विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्री। किस मंत्री ने रखी? गुजरात के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं। क्या आप कमेंट में बता सकते हैं कि उनका नाम क्या है? गुजरात के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री का, तो उनका नाम था अर्जुन मोडवाड़िया। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ए। ठीक है, अगला जो है वो प्रश्न है कि सूरत के बिलीमोरा तक बुलेट ट्रेन का परिचालन कब से शुरू होगा? सूरत से बिलीमोरा तक बुलेट ट्रेन का परिचालन कब से शुरू होगा? तो सूरत से बिलीमोरा खंड का परिचालन स्वतंत्रता दिवस 2027 से शुरू होगा, यानी कि 15 अगस्त 2027 से शुरू होगा। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 2027। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला है कि बुलेट ट्रेन मार्ग का कितना प्रतिशत एलिवेटेड होगा? कितना प्रतिशत एलिवेटेड होगा? तो 553 किलोमीटर का कुल मार्ग है। कितना है? 508 किलोमीटर मार्ग का लगभग 52% हिस्सा जो है वो आपका एलिवेटेड होगा। ठीक है, कितना? 52%। तो इसका ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 28 जनवरी 2026 को केरल ने पहला राज्य सूक्ष्म जीव किसे घोषित किया? 28 जनवरी 2026 को केरल ने भारत का पहला राज्य सूक्ष्म जीव किसे घोषित किया? तो राज्य सूक्ष्म जीव जो है वो बेसिस सब टिलिस को जो है वो किया गया, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया गया। अब बात आती है अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 40। इसमें कह रहा है कि 22 जनवरी 2026 को तमिलनाडु ने सेमोट्री इक्लिया विक्की पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए घोषित किया? तो ये जो है ये 7 भाषाओं को घोषित किया है, हिंदी को छोड़कर। ठीक है, हिंदी को छोड़कर 7 प्रमुख भारतीय भाषाओं के लिए पुरस्कार घोषित किया गया है। कौन कौन सी? 7 प्रमुख भारतीय भाषाओं। ठीक है, ये इसका हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका जो है ये वीडियो 2 का क्वेश्चंस थे। वीडियो 3 आपको मिलेगा कल ठीक 9:30 बजे। तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस जो है मैं कवर करा दूंगा, जिससे आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं और इसको बार बार देख के आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन, माफ़ कीजिएगा, आपकी रात्रि शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।